लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 83 में से 88 लापता अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई, जिससे शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई है। अफजल खान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए अफजल। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाकये के अंदर जांबाक अफराद की तादाद 28 हो गई है, जिसमें से सिर्फ 11 की शनाख्त हो पाई है। दिगर अफराद की शनाख्त हासिल करने के लिए डीएनए के नमूने न सिर्फ लाश आएंगे, बल्कि जो वरसा हैं जिनके प्यारे लापता हैं वो भी अपने डीएनए के नमूने जमा करवाएंगे। अब तक 85 अफराद ने जो है वो फहरिस्त के अंदर नाम लिखवाया है जिनके प्यारे लापता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया है और इस वक्त रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग के जो बेसमेंट के अलावा उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर को भी जो है वो सर्च किया गया है। ओपन एरियाज को क्लियर करार दिया गया है, मस्जिद को क्लियर करार दिया गया है, इसके अलावा बेसमेंट को भी क्लियर करार दिया गया है और इन मुकामात पर अब कोई लाश मौजूद नहीं है, यह कहना है फायर ब्रिगेड हुक्काम का। ताहम उनका कहना है कि बिल्डिंग का अकबी हिस्सा जो कि 40% बिल्डिंग वहां पे मुनद्दम हो गई थी, वो उसका मलबा अभी पड़ा हुआ है। उस मलबे को उठाने का काम जारी है और उस मलबे को उठाने के काम को मुकम्मल करते हुए इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि वहां मलबे में किसी शख्स की अगर लाश दबी हुई हो तो उसे भी जो है निकाला जा सके। इसके अलावा गुल प्लाजा का जो हिस्सा रिम्पा प्लाजा के साथ है, उस मुकाम पर भी जो है वो इस वक्त क्लियरेंस का काम जारी है और उसको भी सर्च किया जा रहा है। वहां पर भी मलबा बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त ओपन एरियाज को क्लियर करार दिया गया है। ताहम जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं जो खास तौर पर सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थी, उन शॉप्स के अंदर कुछ जगह पर मलबा मौजूद है तो उस मलबे को भी उठाया जाएगा। तो मजमूई तौर पर अब जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल तो हो गई हैं, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। कोई शख्स मौजिज़ाना तौर पर बचे हुए होने की उम्मीद भी अब जो है वो बाकी नहीं है। ताहम अब जो है वो इदारे इधर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द अज जल्द वो इस तमाम जो सर्च ऑपरेशन है उसको मुकम्मल करेंगे और पहली तरजीह अब उनकी यह है कि 40% जो अकबी हिस्से पे गुल प्लाजा का मलबा पड़ा हुआ है उसको यहाँ से उठाकर डंपिंग पॉइंट पे जो है वो मुंतकिल किया जा सके। उस मलबे के अंदर भी काफ़ी कीमती अशिया मिल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है ताकि उसे जो है वो बाकायदा तौर पर तहवील में लेकर इस अमल को मुकम्मल किया जा सके। जी अच्छा अफजल, ये बताइए हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन कब मुकम्मल कर लिया जाएगा, कितना वक्त दरकार है मजीद और मलबा कब तक उठा लिया जाएगा? देखिए, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो इस अमल को मुकम्मल कर देंगे। खुसूसन मलबा उठाने का जो काम है, इब्तदाई तौर पर बहुत ज्यादा दुश्वारी इस वजह से भी आई कि बिल्डिंग के अंदर धुआं भरा हुआ था। बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से फायर फाइटर्स और इमदादी रजाकारों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज सुबह से जो है सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, बदली है और इस सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा हीट भी नहीं है, धुआं भी काफी हद तक कम हो गया है। बिल्डिंग के मुख्तलिफ गोशों में जो आग लगी हुई थी वो आग भी अब बुझ गई है, तो अब वो अपना काम तेजी से कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चूंकि गुज़िश्ता रोज कहा था कि 1 हफ्ता लगेगा इस अमल को मुकम्मल करने में, खास तौर पे जो बिल्डिंग का 40% हिस्सा है वो बहुत ज्यादा उसका जो है वो मलबा उठाया जा रहा है और मलबा उठाते हुए भी बहुत एहतियात की जरूरत है क्योंकि इंसानी आज़ा और लाश भी जो है उसके अंदर मौजूद हो सकती है। इसके अलावा बेसमेंट के अंदर पानी बहुत भरा हुआ था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी भी इमदादी रजाकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि मुसलसल पानी गिरता रहा और पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर जमा हो गया था। ताहम उन्होंने इस हवाले से क्लियरेंस दे दी है कि बेसमेंट के अंदर अब कोई लाश मौजूद नहीं है। ताहम इमदादी काम अभी जारी है और इस काम को मुकम्मल होने के बाद हतमी तौर पर जो है वो बताया जा सकेगा कि बिल्डिंग के कौन कौन से हिस्से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं और बिल्डिंग को मखदूश करार दिए जाने या ना करार दिए जाने के हवाले से भी जो है वो SBCA की टीम यहाँ का दौरा करेगी और बिल्डिंग का जायजा लेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल।